हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल मैथ एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी क्लास 12th की मैथमेटिक्स। टॉपिक रहेगा हमारा आज का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स आज का चैप्टर रहेगा हमारा। आज हम जो है एक्सरसाइज 4.4 को करने से पहले उसके बेसिक जो है चीज़ों को हम जान लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है जो कि आपकी एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट है और आपकी सिलेबस में भी जो है यह क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। और अभी जो मिड टर्म हुए थे गवर्नमेंट स्कूल में तो उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके इस टॉपिक के रिलेटेड थे। तो मैंने कॉपियाँ चेक की थी लेकिन उसमें जो है काफ़ी गलती एरर पाए गए थे ताकि उन बच्चों को कोई डाउट होता है तो वो बच्चे जो है कर नहीं पाते, तो उनको पता नहीं होता कि हाँ इस चीज़ को करना कैसे है। तो आइए बढ़ते हैं हम इस टॉपिक की तरफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो पहले समझते हैं कि बेसिक चीज़ होती क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं यहाँ पे 3/3 की एक कोई इक्वेशन ले लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। सेकेंड इक्वेशन ले ली 2a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू में d2। थर्ड इक्वेशन ले ली a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू में d3। ये मैंने एक इक्वेशन ली। अब मुझे इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अप्लाई करना और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा आपके सॉल्व करो, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को हल करना है, इनके समीकरण को आपने निकालना है। तो समीकरण को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या रखेंगे, पहले हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जो a, y और z में जो कोफिशिएंट है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। वो क्या है, a1 b1 c1 अगर मैं यहाँ की बात करूँ। उसके बाद है a2 b2 c2। उसके बाद है a3 b3 और c3। ये a2 b2 c2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। और a3 b3 c3 कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। फिर उसके बाद हमने क्या मान लिया, एक मैट्रिक्स और मानेंगे जो कि हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, x y और z इक्वल्स टू हमने मान लिया। एक और मैट्रिक्स मान लिया हमने जो कि हमारे पास d है, d1 d2 और d3। इस मैट्रिक्स का एक नाम होता है, हमने इसका नामकरण कर दिया। इसका a नाम दे दिया, इसका कैपिटल X नाम दे दिया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल B नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई या प्री मल्टीप्लाई ए इन्वर्स से। तो हम डायरेक्ट इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x का मान निकालने का सॉल्यूशन बन जाएगा a इन्वर्स इनटू में b। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी स्टेप को हम बोलते हैं, इनकी इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास क्या होती है, कैपिटल X इक्वल्स टू में a इन्वर्स इनटू में b। अब ये a इन्वर्स कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला आपको पता है। a इन्वर्स इक्वल्स टू होता है 1/, में डिटरमिनेंट्स ऑफ a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, और उसको हमें b वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी और z की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक हमारे पास ये आंसर आ गए। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये 4 नंबर का 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मिड टर्म हुए थे उसमें ये 3 नंबर के क्वेश्चन बने थे, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है। अब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सपोज कि यहाँ पे ले ली मैंने, थर्ड ले ली, इक्वेशन नंबर थर्ड ले ली। ये क्या है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है हमारे पास x, y और z की, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये d3 बराबर d3 आना चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब कि जो आपने x, y और z की वैल्यू निकाली है वो एकदम सही निकाली। तो ऐसे ही हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स बनती है और ऐसे ही हमारे पास 2/2 की इक्वेशन बनती है, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बनता है। वो बहुत ही सिंपल होता है
और ये भी बहुत सिंपल है। तो एक क्वेश्चन जो है आपका जरूर आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम कैसे करते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम जो है आज हम बेसिक करेंगे, तो क्वेश्चन हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 16 है यहाँ पे। 16 एग्जाम्पल कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व करना है भाई। यहाँ पे हमारे पास है क्या, 2x + 5y = 1, एक है 3x प्लस में 2y = 7। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो 2/2 की बनेगी मेरे पास मैट्रिक्स। 3 होती तो 3/3 की बनती। तो यहाँ हो गया 2, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, x और y, यानी कि 2 हमने एलिमेंट ले लिए और उसको मैट्रिक्स में लिख दिया। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारे पास एलिमेंट बच गए 1 और 7। तो यहाँ पे लेट कर लिया हमने, इस वाली मैट्रिक्स को हमने A मान लिया, इस वाली को कैपिटल X मान लिया और इस वाले को कैपिटल B मान लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव। तो ये x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यानी कि कैपिटल X जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A इनवर्स इंटू में B। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है, 2 5 3 2। मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि 2 × 2 4, और माइनस में 15 = कितना बन गया, -11। और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A। बहुत ही सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाल रखा है। क्या करेंगे, एलिमेंट के जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होंगे, इंटरचेंज, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो एक्यूरेट हमारे पास A इनवर्स क्या आएगा, 1 में -11, और एडजॉइंट ऑफ A कितना है, 2 2 -5 और माइनस। इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ X निकालेंगे। तो X = क्या है, A इनवर्स कितना है, 1 में -11, यहाँ पे है 2 -3 -5 2। और B वाली मैट्रिक्स हमारे पास कितनी है, ये रही ऊपर देखिए हमारे पास 1 और 7। इसको सॉल्व करेंगे तो x = हो जाएगा यहाँ पे 1 में -11। सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 माइनस में 35। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस का 14। सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे माइनस का 1 में 11। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना बनेगा, 33 बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 11। अब इसको -11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ आ जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास जो x जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो x जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास x बराबर हो गया हमारे पास 3 और -1। 3 और -1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x हमने क्या माना, x और y, कैपिटल स्मॉल x स्मॉल y। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान कितना हो गया 3, y का मान कितना हो गया -1। लेकिन अभी ये आंसर मत मानो, पहले चेक करो कि भाई चेक करने में क्या आंसर आता है। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी, तो किसी में भी डाल दो आप, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कोई से भी इक्वेशन ले लो। तो 2x प्लस में 5y = क्या बन जाएगा 1। तो x का मान कितना है 3, तो 2 गुणा में 3 प्लस में 5 माइनस का 1 = में 1 आना चाहिए। तो ये 6 हो गया, और ये बन गया -5 = में 1। 1 बराबर किसके हो गया 1, और यही हमारा क्या है आंसर। ये हमारा जो है बराबर आ गया, तो इसका मतलब कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाल रखी है वो क्या निकाल रखी है, बिल्कुल सही निकाल रखी है, और हमारा आंसर यही है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं, अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आपको डैम श्योर है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 70 की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन देखी है वो समीकरण जो है यहाँ पे कितने बाई कितने का है, यानी कि 3 समीकरण है यहाँ पे। तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी और बहुत ही लेंथी होगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसमें।
आपको सब आता है क्योंकि आपने पहली वीडियो देख रखी है। अगर नहीं देख रखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी इस कॉन्सेप्ट पे आए। तो सॉल्व करने के लिए क्या रखा है, सॉल्व का मतलब यहाँ पे है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, y निकालना है और z निकालना है। और हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस में 2y प्लस में 3 ऑफ z इक्वल्स टू में 8। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस में y माइनस z इक्वल्स टू 1। थर्ड इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस में 3y प्लस में 2z इक्वल्स टू 4। अगर मैं इसमें मैट्रिक्स बनाऊं तो मैट्रिक्स कैसे कैसे बनेगी, ये बनेगी 3 माइनस का 2 3, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया पहले इक्वेशन में से। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया और इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। तो फर्स्ट में से मैंने एलिमेंट लिख दिया 3 माइनस 2 और 3। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में से मैं एलिमेंट लिखूंगा तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ माइनस का 1। थर्ड में से क्या बन जाएगा 4 माइनस का 3 2। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, x y और z बराबर यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कौन सा है 8 1 और 4। अब हमने लेट कर दिया, इस मैट्रिक्स को कोई नाम देना पड़ेगा, ये कैपिटल X ये कैपिटल Y और इक्वल्स टू किसके बराबर है, कैपिटल ऑफ B के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, A इनवर्स इनटू में B। तो यही हमारी कौन सी है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वी हैव। तो यहाँ पे हम साइड में निकालेंगे तो A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ A निकालेंगे। डिटरमिनेंट्स ऑफ A कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, माइनस का 1 सॉरी प्लस का 1 माइनस का 1 है और 4 है, माइनस का 3 है और 2 है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 प्लस का 2 और प्लस का 3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये बच जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और 2। सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 4 माइनस 1 और 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 4 1 और -3। सॉल्व करेंगे 3 तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये ऑलरेडी तो माइनस हो गई हमारे पास। प्लस का 2 ये बन जाएगा 4 प्लस का 4 और प्लस का 3 ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 4। सॉल्व करेंगे 3 ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 प्लस में 2 8 और प्लस में 3 तो माइनस का 10। तो माइनस का 3 यहाँ पे आएगा, प्लस में 16 आएगा और माइनस का 30 यहाँ पर आएगा। ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 33 प्लस में 16। सॉल्व करने पे ये आएगा हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 7 और 2 1 17। इनके -17 आएगा, -17 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिससे हम कह सकते हैं A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A के लिए हमारे पास क्या बनेगा, कोफैक्टर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये हमें निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं माइनर निकालने की कोशिश करते हैं। M11 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 -3 -1 और 2। सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू जाएगा माइनस का 1। M12 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आएगा 2 2 -1 4। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस का 4 इक्वल्स टू बन जाएगा 8। M फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम निकालेंगे, फर्स्ट रो तो थर्ड कॉलम निकालेंगे 2 1 4 -3 निकालेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल्स टू में माइनस का 10। M21 निकालेंगे यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे एलिमेंट आएगा माइनस का 2 3 माइनस का 3 और 2। सॉल्व करने के बाद यहाँ बनेगा माइनस का 4 और प्लस का 9 इक्वल्स टू बन गया यहाँ पे हमारे पास 5। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम करेंगे शीट कम पड़ेगी यहाँ पे हमें। इसके बाद निकालेंगे M22 निकालेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट बच जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो 3 4 3 और 2।
सॉल्व करने पे 6 आएगा और माइनस का 12 आएगा, इक्वल्स टू माइनस का 6 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे M23 निकालेंगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये बच जाएगा 3 4 माइनस का 2 और माइनस का 3। सॉल्व करने पे आएगा माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 8, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1। उसके बाद M31 निकालेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस का 2 1 3 माइनस का 1, ये आएगा 2 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 1 हो जाएगा। और M32 सॉल्व करेंगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 6 इक्वल्स टू में माइनस का 9। और M33 निकालेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस का 2 2 और 1 इक्वल्स टू जाएगा 3 प्लस में 4 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31, उसके बाद A32 A33 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई इसमें फेरबदल नहीं होगी। यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ 8, यहाँ माइनस का 10, यहाँ 5, यहाँ माइनस का 6, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 9 और 7। अब हमारे पास ये आंसर नहीं है, हमें कोफैक्टर जो है इवन और ऑड की वजह से चेंज करना पड़ेगा। ये तो इवन हो गया, छोड़ दो, ऑड है तो माइनस, इवन है छोड़ दो, ऑड है तो माइनस, इवन है छोड़ दो, ऑड है तो माइनस, माइनस क्या बन गया प्लस, इवन है छोड़ दो, ऑड है तो माइनस, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और इवन है तो छोड़ दो। अब हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस का 1, यहाँ आएगा माइनस का 8, यहाँ आ जाएगा माइनस का 10, यहाँ आएगा माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 6, प्लस का 1, माइनस का 1 और 9 और 7। ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना क्या है, ए का इन्वर्स निकालना है। अभी तो हमें निकाला नहीं है कुछ भी, अभी हमें ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे जो है जगह है नहीं, स्पेस है नहीं, तो मुझे ये वाला पार्ट जो है रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मुझे रिमूव करना पड़ेगा, माइनर वाला। तो आप ये समझ गए होंगे, आप इस वीडियो को जो है दोबारा देखना, आप माइनर आप इजीली निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको माइनर निकालने में। मुझे जगह चाहिए तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। चलिए जी, अब हमारे पास ए का इन्वर्स, अब हमारे पास क्या, हमें एक्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स हो जाएगा 1 में माइनस 1/17। और हमारे पास इन्वर्स कितना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए है माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10 और माइनस का 5, माइनस का 6 और 1, ये माइनस का 1, 9 और 7। और बी हमारे पास कितना है 8, 1 और 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू में माइनस का 1/17। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा माइनस का 8 और ये माइनस का 5 और ये माइनस का 4 और ये बन जाएगा माइनस का 8 8 64 और माइनस का 6 और प्लस का 36 हो जाएगा। और ये बन जाएगा माइनस का 80 प्लस का 1 और प्लस का 28। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आएगा माइनस का 1/17, 17 से कटने चाहिए भाई, ये बन गया हमारे पास 9 और ये 17, इनके माइनस का 17, ये हो गया हमारे पास 70, ये जगह माइनस का 70 और 36, तो ये जगह 4 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6 34, यानी कि 34 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास 80 में से 29 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1 और यहाँ पे जाएगा 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, तो ये बन जाएगा माइनस का 51। तो 60 देखते हैं यहाँ पे ये करता नहीं करता, x इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे, अगर 1/17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आएगा 1, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 से करेंगे तो इस 17 का पारा 2 पे जाएगा तो 34 हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस क्या बन जाए प्लस, तो 2 और ये यहाँ पे 3 के पारे पे जाएगा तो 17 ये
51, तो यहाँ पे 3 के पार्टे पे ये हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 1, y की कितनी होगी 2 और z की कितनी होगी 3। लेकिन अभी ये आंसर मत मानो कि ये आंसर है, हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। चेक करने के लिए कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 पे जो है इसको सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस में y माइनस जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो 2x का मान कितना है 1, प्लस में y का मान कितना है 2 और z का मान कितना है 3, तो इक्वल टू में 1 यहाँ पे रखेंगे। ये बन जाएगा 2 प्लस में 2 माइनस का 3 इक्वल टू में 1, ये हो गया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो 1 बराबर कितना हो गया 1, और ये हमारे पास हैंस प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया तो इसका मतलब कि जो हमारे पास x, y और z की वैल्यू है बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी था लेकिन आपको आया होगा समझ में। तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन जो है आपके स्टेटमेंट फॉरवर्ड में है और इसको हम आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो बहुत ही जो है बस आपने इसमें स्टेटमेंट समझनी है और स्टेटमेंट समझ के आपने इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 17 किया है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 18 भी बिल्कुल वैसे ही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द 3 नंबर्स। तो हमने लेट कर लिया 3 नंबर को। हमने एक नंबर को, नंबर 1 को हमने x मान लिया, नंबर 2 को हमने y मान लिया और नंबर 3 को हमने z मान लिया। तो हमारे पास सम ऑफ द 3 नंबर कह रहा है, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस z कितना हो गया 6 हो गया। कह रहा है कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई करें किस नंबर को, थर्ड नंबर को बाय दी 3 एंड ऐड ऑफ द सेकंड नंबर। यानी कि कह रहा है कि तीसरे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें किसको, सेकंड नंबर को, और वो क्या देगा हमें, सेकंड नंबर यानी कि n2 को वो हमें क्या देगा 11 देगा। यानी कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, थर्ड नंबर क्या है z, और हमें क्या होगा सेकंड नंबर y इक्वल्स टू में 11। यानी कि ये हमसे कह रहा है कि ये बन जाएगा y, यहाँ पर जाएगा y प्लस में 3z इक्वल्स टू में 11 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये हमारे पास, तो हम वही कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है बाई एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को और थर्ड नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, वी गेट द डबल ऑफ द सेकंड नंबर। यानी कि हमारे पास सेकंड नंबर का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर कितना है x और थर्ड नंबर कितना है z इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस में 2y प्लस में z इक्वल्स टू में 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x माइनस में 2y प्लस में z इक्वल्स टू में 0। तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, तो यहाँ पे x क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो हमारे पास x y z में इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन हमने मान ली फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड और इसको मान लिया हमने थर्ड। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही चीज़ है, हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या बन जाएगी 1 1 1, यहाँ एलिमेंट आएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ -2, यहाँ 1, और हमारे पास ये बन जाएगा x y और z इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6 11 और 0, यही आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमने इसको लेट कर लिया। लेट हमने कर लिया कि ए मैट्रिक्स ये है, कैपिटल X ये है और कैपिटल B ये है। x बराबर किससे होगा, ए इनवर्स इंटू में b के बराबर होगा। तो हम यहाँ से ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 1 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 1 1 0 1 3, तो 1 -2 और 1 सॉल्व करेंगे, 1 माइनस का 1 और प्लस का 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 3 -2 और 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 3 1 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 1 1 -2 सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस में 6, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 0 माइनस में 3 प्लस का 1 0 माइनस में 1। इसको करेंगे तो 7 आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, ये आएगा माइनस का 1। तो ये बन गया यहाँ पे हमारे पास 7 और 3 10, 10 में से 1 गया तो 9, तो 9 जो है 0 के बराबर नहीं होता। तो इससे हम कह सकते हैं ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे हम कह सकते हैं ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा अगर ये 0 नहीं आएगा तो। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगा, कोफैक्टर, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, और माइनर जो है आपको आता है M11 निकालना पड़ेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये बन जाएगा 1, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 2, यहाँ 1,
इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस में 6 इक्वल्स टू में यहाँ 7 आ जाएगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे तो ये 0 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 1 तो 0 माइनस में 3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा -3 बन जाएगा। M फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट आएंगे 0 1 1 -2 तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 0 -1 इक्वल्स टू में -1। M सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 1 1 1 -2 और 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ठीक है यही बनेगा। 1 प्लस में 2 आएगा इक्वल्स टू में 3 आ जाएगा यहाँ पे। M22 सेकंड कॉलम सॉल्व करेंगे सेकंड कॉलम तो ये आएगा यहाँ पे 1 1 1 1 तो 1 -1 इक्वल्स टू 0 हो गया। M सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो यहाँ बनेगा 1 1 1 -2 माइनस का 2 तो ये बन जाएगा -2 -1 इक्वल्स टू में -3। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सॉल्व करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये यहाँ एलिमेंट आएंगे 1 1 1 और 3 सॉल्व करने पे कितना बनेगा 3 माइनस में 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो 1 0 1 3 सॉल्व करेंगे 3 माइनस 0 इक्वल्स टू में 3 आ गया। M33 सॉल्व करेंगे थर्ड कॉलम तीसरा कॉलम तो 1 1 0 1 सॉल्व करने पे 1 माइनस 0 इक्वल्स टू में जाएगा 1। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है A11 यहाँ सॉल्व करेंगे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे सारे माइनर तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 7 यहाँ पे हो गया -3 यहाँ -1 इसका 3 0 -3 ये आ गया हमारे पास 2 3 और 1। लेकिन ये अभी हमारा आंसर नहीं है हमें तो इवन और ऑड देखना है। इवन है छोड़ दो ऑड है तो प्लस का आएगा इवन है छोड़ दो ऑड है तो माइनस का आएगा इवन है छोड़ दो ऑड है तो प्लस का हो जाएगा इवन है छोड़ दो ऑड है तो प्लस नहीं पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा इवन है छोड़ दो। तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया यहाँ हो गया 7 यहाँ बन गया 3 यहाँ हो गया -1 इसको सॉल्व करेंगे तो -3 0 3 यहाँ आएगा 2 -3 और 1 ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमारे पास ए का इन्वर्स क्या आएगा ए इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा 1/9 ये हो जाएगा 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1 ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे हमें निकालना है x निकालना है। तो हमें x निकालेंगे x इक्वल्स टू क्या होता है ए का इन्वर्स इनके 1/9 ये है 7 यहाँ 3 यहाँ -1 यहाँ -3 0 3 यहाँ 2 यहाँ -3 और 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी वाली मैट्रिक्स कौन सी है यहाँ पे 6 11 और 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/9 यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये जाएगा 42 माइनस में 33 और प्लस का 0 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये बन जाएगा 18 प्लस में 0 और यहाँ बन जाएगा प्लस का 0 और ये आएगा यहाँ पे आपके पास माइनस का 6 प्लस में 33 और प्लस का 0 सॉल्व करने पे ये आएगा हमारे पास 1/9 इसको मिटाते हैं यहाँ पे इसको यहाँ से मिटाते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 42 में से 33 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा माइनस का 9 ही आएगा यहाँ पे हमारे पास ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे बन जाएगा 18 यहाँ बन जाएगा हमारे पास 18 और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 27। तो 9 के टेबल से जो है ये पूरे के पूरे कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बन जाएगी 1 यहाँ जाएगी 2 और यहाँ हो जाएगी 3। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये क्या है x और y और z। तो हमारे पास x का मान कितना हो गया 1 y का मान कितना हो गया 2 और z का मान कितना हो गया 3। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है तो हमें तो चेक करना पड़ेगा। हमें चेक करने के लिए जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चेक करने के लिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लो मैं यहाँ पे जो है पहली इक्वेशन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है चेक करने के लिए यहाँ पे
यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले इक्वेशन से, x प्लस वाई प्लस जेड किसकी वैल्यू थी, 6 बराबर था। तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है 3, इक्वल्स टू में 6 बराबर होना चाहिए। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 बराबर किससे हो गया 6 के, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। तो हम ये कह सकते हैं कि x और y और z की वैल्यू क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चेक करने का मतलब ये होता है कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है, गलत नहीं निकाला है। तो चेक ज़रूर किया करो, कोई बात नहीं 1-2 मिनट के जो है आपके फालतू लगेंगे, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इसमें पढ़ाया गया कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें इसको सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।